कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी को सुन रहा था। टिप्पणी थी, कुछ पीड़ा भी थी, कुछ क्लेश भी था, कुछ गुस्सा भी था, कुछ हताशा भी थी। उन्होंने कहा कि मैं हजारों किलोमीटर चलकर आया हूं और लोगों से मिला हूं और उनकी हमने आवाज सुनी है। माननीय उपसभापति जी, आपका भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। यात्रा हम सभी करते हैं। यात्रा में आप मिलते किससे हैं इसका भी बड़ा असर पड़ता है। और अगर आपके साथ विध्वंसक तत्व यात्रा में चलते हैं तो उसका भी असर आपके ऊपर होता है। और ये तो हमने देखा ही देखा कि उनके साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे थे जो सेना से उनके शहादत का सबूत मांग रहे थे। और जब ये देश में हंगामा मचा तो उनके जो प्रवक्ता हैं या मीडिया हेड हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब हमने देखा टीवी पर। तो जब अच्छा, आप थोड़ा शांत रहिए दादा, शांत रहिए। अभी बहुत कुछ बोलना है। माननीय उपसभापति जी, तो उनके पूरे भाषण में हमको तीन बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन उपसभापति जी, उससे एक बड़ी बात मुझे कहनी है। क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई और मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। झूठ बोला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा, अरे मेरे पास ट्वीट भी है, हम डॉक्यूमेंट लेके आए। अधीर बाबू शांति से बैठिए आप। नहीं, अभी हम नहीं है, चिंता मत करिए आप, चलिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरा कहना अध्यक्ष जी एक है, क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को। वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं। आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आप प्लीज कैरी ऑन। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई। बैठिए। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। दूसरी बात कही गई नहीं हो सकता है जी, प्लीज। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो। लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस इन इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कार्माइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडानी अनाउंस्ड ए 1.65 बिलियन डील विद द इंडोनेशियन गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप रेल एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 2010 में अधीर बाबू आपकी सरकार थी ना? अच्छा, आपनी बोशन नहीं, अभी कैसे बोलेंगे?
अच्छा ठीक है। बैठिए 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 बैठिए। आप केवल चेयर माने, केवल चेयर प्लीज। 2011 में यूपीए रूल में अडानी बाइज गदेली माइन एंड एबॉट पॉइंट पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर क्या हम मान के चलें कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इनको खदान मिल रही थी? क्या मतलब है इसका? भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है इंग्लैंड को छोड़कर। तो वो पूरी खुंदक। और दूसरी बात है सर, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत में मेड इन इंडिया वेपन बनते हैं, और वेपन बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है।